जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों इतिहास के कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो कि साथियों एसएससी की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए, चाहे वह एसएससी जीडी की परीक्षा हो, चाहे वह सीजीएल की हो, एमटीएस की हो या स्टेनोग्राफर की हो, कोई भी परीक्षा हो एसएससी की। ये साथियों टॉप रिपीटेड प्रश्न है और ये मैं चुन कर लेकर आया हूं केवल आपके लिए साथियों। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, ज्यादा प्रश्न नहीं लेकर आए, केवल और केवल 20 प्रश्न, टॉप 20 प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो पहला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, इसको अब हम खत्म करते हैं। पहला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। पहला प्रश्न ये रहा साथियों, ये देखिए क्या कहता है इसको पूरा खत्म कर देते हैं, ये भी खत्म करें और ये भी खत्म करने, उसको रहने दो। क्या कहता है देखिए प्रश्न साथियों, कहता है भीम बेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो साथियों बात करें भीम बेटका की गुफाएं साथियों भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में है ये भी तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि किस जिले में है। तो ये रायसेन जिले में, कहा? रायसेन जिले में है साथियों, रायसेन जिले में। ये बात आपको पता होना चाहिए। और बात करें खोज की इसकी खोज की साथियों बात करें, अगर इसकी खोज की हम बात करें तो इसकी खोज किसने और कब की? तो 1957, 1957 और 58 भी आधा लग चुका था, 58 भी लग चुका था। तो किसने करी थी साथियों? करी थी डॉक्टर विष्णु, डॉक्टर विष्णु, विष्णु श्रीधर, बड़ा नाम था उनका, श्रीधर, श्रीधर वकाड़कर, श्रीधर वकाड़कर, वकाड़कर ने करी थी। और ये बात, एक बात ये भी याद रखिएगा कि सन 2003 में, सन 2003 में, सन 2003 में मित्रों, कब? सन 2003 में यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। बात करें इसके पीडीएफ की तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अभी हम बतला देंगे कहां और कैसे मिलेगा। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए क्या कहता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया? तो मिट्टी के बर्तनों की बात करें, जिसको साथियों मिट्टी के बर्तन मृद भांड भी कहा जाता है, मिट्टी के बर्तनों को मृद भांड भी कहा जाता था, प्राचीन काल में मृद भांड भी कहा जाता था। और ये साथियों ये कहां से प्राप्त हुए, किस काल से? ये साथियों नवपाषाण काल से प्राप्त हुए। कहां से? नवपाषाण काल से प्राप्त हुए। और साथियों इसके बारे में कुछ और जानकारी हो सकती है। और साथियों इसके बारे में एक जानकारी ये हम आपसे पूछते हैं कि ये बताइए मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला, मतलब किस स्थान से मिला? तो यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आपको बताना है सर कि मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से पहले मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य मिला, जो कि अब कहाँ है? मेहरगढ़ जो है साथियों अब पाकिस्तान में है। कहाँ पर? अब पाकिस्तान में है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न नंबर 3 ये रहा, कहता है कि 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पूरा तात्विक प्रमाण प्रदान करता है? खुर यानी कि वही जानवर के पैरों के निशान साथियों। क्या जानकारी देता, मतलब निशान के माध्यम से वो मवेशियों के पालन का प्रमाण प्रदान करता है। वो कौन सा स्थान है? मेहरगढ़ और कोल्डीहबा, महागढ़ा, गुफ गुफ कराल, ये साथियों कौन हो जाएगा इसमें से? आपको बतलाना है। तो ये हो जाएगा महागढ़ा, महागढ़ा साथियों हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महागढ़ा, ऑप्शन सी
जो है सही जवाब हो जाएगा साथियों। महागढ़ा साथियों कहाँ पर है अब वर्तमान में? महागढ़ा वर्तमान में साथियों कहाँ पर है? यह प्रयागराज, प्रयागराज या इलाहाबाद, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है साथियों। और इसका बात बता दें तो ये इसमें देखिए साथियों, इसके अतिरिक्त यहाँ गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले, चावल, मवेशियों के खुर के निशान और बकरी, भेड़, घोड़े, हिरण, जंगली सुअर की हड्डियों के रूप में मवेशी पालने के प्रमाण मिट्टी की सतह पर पाए गए हैं साथियों। कहाँ पर? यही महागढ़ा में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या है। प्रश्न नंबर 4 ये रहा। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। कहता है कि प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली माइक्रोलिथ्स क्या है। तो साथियों देखिए ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं एग्जामों में, एमटीएस 2021 में, जीडी 2021 में। तो देखिए क्या कहता है, माइक्रोलिथ्स किसको कहा जाता था? सिक्के, पत्थर के औजार, कपड़े की और मिट्टी के पात्र किसको साथियों कहा जाता था? ये आपको बतलाना है। ये आपको बतलाना है कि प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा जो माइक्रोलिथ उपयोग किए जाते थे वो किनको कहा जाता था? वो साथियों कहा जाता था पत्थर के औजारों को। किसको? पत्थर के औजारों को कहा जाता था माइक्रोलिथ्स। और साथियों इनको स्टोन टूल भी कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? स्टोन टूल भी कह सकते हैं। ये पत्थर के औजार हुआ करते थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। ये रहा प्रश्न नंबर 5। क्या कहता है प्रश्न नंबर 5? ये कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाण स्थल है? पूरा पाषाण स्थल है साथियों। ये बात बतलाइए। ये बात आपको बतलाना है। चिरांद, बुर्ज होम, हुना सागी और मेहरगढ़। तो साथियों मेहरगढ़ तो हम पहले ही आपको बतला चुके हैं, ये पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में है। लेकिन हमको बताना है भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल, ये तो हम पहले ही बतला चुके हैं पाकिस्तान में। तो बात करें किसकी? बात करें हुना सागी की। हुना सागी जो है साथियों, ये जो हुना सागी है ये साथियों भारत के कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है ये। हुना सागी जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये साथियों हो जाता है कर्नाटक राज्य का पूरा पाषाण स्थल। तो यही सही जवाब हो जाएगा। और बात करें इनकी सबकी जो दिया गया है, इनकी सबकी बात करें बुर्ज होम साथियों, ये जम्मू कश्मीर तथा मेहरगढ़ जो है वो बालूचिस्तान पाकिस्तान में लगते हैं। ये भी साथियों पाकिस्तान में लगभग लगता है। और बात करें चिरान की, ये साथियों बिहार में लगता है। चिरान की बिहार में लगता है, लेकिन ये पूरा पाताल स्थल नहीं है। ये ये साथियों पुरातात्विक स्थल नहीं है, पूरा पाषाण कालीन स्थल है। यानी कि नौ पाषाण कालीन स्थल है जो चिरांद है। ये पूरा पाषाण स्थल ही नहीं, ये तो नौ पाषाण स्थल है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कहता है। ये रहा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये भी। क्या कहता है? सेल्ट, सेल्ट एक नवपाषाण कालीन क्या है? क्या है साथियों? एक घर, एक उपकरण, एक मकबरा, एक कलश। क्या है साथियों? ये आपको बतलाना है। ये साथियों है एक उपकरण। क्या है? ये एक उपकरण है मित्रों, एक उपकरण। कौन? सेल्ट जो है एक उपकरण है। अब इसके बारे में कहिए तो हम जानकारी भी दे दें। देखिए साथियों नवपाषाण कालीन में, नवपाषाण कालीन ये उपकरण है। पूरा नवपाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पालिश किए हुए पत्थर के औजार और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया, जिसको हमने क्या कहा? सिल्ट कहा गया। साथियों पॉलिश किए गए, पॉलिश किए गए, पॉलिश किए गए पत्थर के औजार, पत्थर के औजार और कुल्हाड़ियों को, और कुल्हाड़ियों को, कुल्हाड़ियों को साथियों क्या कहा गया? इनको सभी को कहा गया सिल्ट कहा गया साथियों।
सभी को कहा गया सिल्ट, सिल्ट कहा गया सभी को। समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7 ये रहा। देखिए क्या कहता है। कहता है कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था। नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्रपाषाण युग, पूरा पाषाण युग। तो साथियों आपको बतलाना है प्रागैतिहासिक काल के सबसे पहले युग को क्या कहा जाता था। इसको कहा जाता था साथियों पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल कहा जाता था। क्या? पूरा पाषाण काल। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 8 ये रहा। क्या कहता है प्रश्न नंबर 8 ये रहा। क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हुए हैं। गर्त आवासों के प्रमाण मिले हुए हैं। ये आपको बतलाना है मित्रों। ये आपको क्या बतलाना है। देखिए एसएससी सीपीओ एसआई एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2019 में। हालांकि यह जो पुराने प्रश्न हो गए यानी कि 2018 19 20 में पूछे गए वही प्रश्न अब रिपीट किए जाएंगे। अभी 2024 का जो एमटीएस का एग्जाम हुआ उसमें साथियों वही प्रश्न रिपीटेड हुए जो बहुत पहले पूछे गए थे, जैसे कि 2018-19 में पूछे गए थे। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं, प्रमाण मिले हैं साथियों। तो ये कहाँ पर मिले हैं। ये बुर्ज होम में मिले हुए हैं। कहाँ? बुर्ज होम में मिले हुए हैं। और बुर्ज होम साथियों कहाँ पर है। ये अभी अभी मैंने थोड़ी देर आपको बताया था। ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ? J&K में है। J&K में यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में है। साथियों यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास पाए गए और बुर्ज होम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते को साथ ही दफनाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि बुर्ज होम में यदि कोई व्यक्ति मर जाए यानी कि कुत्ता पाले हुए व्यक्ति मर जाए मालिक कुत्ते का, तो उसके शव के साथ यानी कि उसकी लाश के साथ पालतू कुत्ते को भी साथ में दफनाया जाता था। देखते हैं अगला प्रश्न। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा मित्रों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए। ये रहा। क्या कहता है। ये रहा। कहता है कि मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। किस किसमें है, किस काल में है, ये आपको बतलाना है। किस प्रांत में। पाकिस्तान में तो है, पाकिस्तान के किस प्रांत में है ये आपको बतलाना है। जैसे कि हो जाता है खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान। तो ये साथियों हम बता सकते हैं। ये हम आपको अभी बता सकते हैं लेकिन आप भी तो सोचिए कहां पर है ये साथियों। ये साथियों बलूचिस्तान में है। कहां पर। ये साथियों बलूचिस्तान में है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हो जाता है। और साथियों बात करें ये बलूचिस्तान में तो हो गया। मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ था ये आप बताएंगे। ये आप बतलाएंगे साथियों। अभी अभी मैंने आपको बताया था। और जो ये बलूचिस्तान है ये किस नदी के किनारे है। ये बेलन नदी के किनारे है। ये बेलन नदी के किनारे यानी तट पर स्थित है। यहाँ पर साथियों पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ? मेहरगढ़ में पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए। पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए। ये बात आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है। कहता है कि ये देखिए क्या कहता है। इनाम गांव स्थल पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पर स्थित है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ये साथियों कहाँ पर हो जाता है। ये हो जाता है महाराष्ट्र में। इनाम गांव कहाँ पर है। इनाम गांव महाराष्ट्र में हो जाता है साथियों। हो क्या जाता बल्कि वो पहले से ही है। हम तो आपको अभी अभी बताए हैं कि ये यहाँ पर है। ये साथियों ये जो कौन इनाम गांव है ये भीमा नदी के तट पर स्थित है। किसके? भीमा नदी के तट पर स्थित है।
ये बात आप लोग याद रखेंगे। और ये भीमा नदी जो है ये साथियों घोड़ नदी की सहायक नदी है। इसकी घोड़ नदी की सहायक नदी है। ये मैंने आपको जानकारी दे दी अतिरिक्त। और यहाँ पर साथियों जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता था। कहाँ पर? इनाम गांव में जानवरों को दूध दूध और मांस के लिए पाला जाता था। ये बात आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है। ये रहा कोल्डी हवा वाला प्रश्न है। ये बता चुके हैं कई बार, हम ही ने बताया आपको। कहता है पूरा तत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। साथियों प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कहता है। ये कहता कहाँ पर है? तो ये साथियों कहाँ पर है? ये साथियों उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में है साथियों। उत्तर प्रदेश। और कहाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ये आप बताएंगे। ये आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, और इसकी जानकारी बाकी हम दे रहे हैं। कोल्डी हवा से साथियों जहां गेहूं चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहां से? चावल और गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल और गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 ये रहा क्या कहता है। कहता है ये प्रश्न नंबर 12 कहता निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी हथनोरा, पटने पटने और पचमढ़ी, संगनकल्लू। तो साथियों कहां पर पाई गई? ये साथियों पाई गई हथनोरा। हथनोरा में पाई गई। कहां पर? हथनोरा में पाई गई साथियों। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है, जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर साथियों आधारित है। किस पर आधारित है? पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। और हथनोरा जो है ये साथियों मध्य प्रदेश यानी कि एमपी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी। कहां पर? नर्मदा नर्मदा नदी नर्मदा नदी नर्मदा नदी के साथियों कहां पर? नर्मदा नदी घाटी में पाया जाता है। और ये होमो इरेक्टस जो है मानव की खोपड़ी का नाम है। ये पाई गई थी साथियों नर्मदा नदी के घाटी के किनारे। जीवाश्म हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसे, जीवाश्म इत्यादि ये सभी होशंगाबाद में पाए गए थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। इसके बारे में और जानकारी बता दे क्या। 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव के कपाल अवशेष डॉक्टर अरुण सोनाकिया ने प्राप्त किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर क्या कहता है। ये रहा प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगा के सींग के अवशेष मिले? 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगा के सींग के अवशेष मिले। कुपगल, बुर्ज होम, गुफ कराल, उतनूर। कहां पर मिले साथियों? ये आपको बतलाना है। कहां पर मिले? ये बुर्ज होम में मिले। कहां पर? बुर्ज होम में मिले। कहां? बुर्ज होम कहां है? ये बताइए बुर्ज होम कहां है? ये जम्मू कश्मीर में है। कहां? जम्मू कश्मीर में हो जाता है। जम्मू कश्मीर में है। ये कई बार बता चुके हैं जम्मू कश्मीर में है। देखते हैं अगला प्रश्न। जहां से क्या साथियों मिला? बुर्ज होम से नौ पाषाण युग की सभ्यता का पता भी चलता है। और बुर्ज होम में जंगली कुत्ते और 12 सिंगा की सींग के भी अवशेष मिले हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 14 नंबर ये रहा क्या कहता है। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये रहा कहता है जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है था, जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये बताना है। महाराष्ट्र, असम, गुजरात, बिहार। ये जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक
पुरातात्विक स्थल था जो कहाँ पर वर्तमान समय में स्थित है। कहाँ पर साथियों है? ये साथियों वर्तमान में महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में है साथियों। महाराष्ट्र में वर्तमान समय में कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है साथियों। जोरवे संस्कृति ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के दौरान हुआ करती थी साथियों। और कब? एम देश पांडे ने इस संस्कृति की खोज की थी। जोरवे कल्चर की खोज किसने की? किसने साथियों? एम और एन, एम एन देश पांडे, एम एन देश पांडे ने इसकी खोज की थी। ये बात आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कहता है। ये रहा प्रश्न नंबर 15 देखिए, ये रहा क्या कहता है। कहता है कि जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? मास्की, बुर्जहोम, ब्रह्मगिरी, वाटकल। तो साथियों कौन हो जाता है? कौन हो जाता है जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक स्थल? पुरातात्विक स्थल कौन हो जाता है जम्मू कश्मीर में? ये आपको बतलाना है। ये हो जाता है साथियों, कितनी देर से हम आपको बता रहे हैं, बुर्ज होम करके रटवा रहे हैं। तो यही हो जाता है जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक महत्व का स्थल। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से साथियों जंगली कुत्ते और बारहसिंगा की सींग के साक्ष्य मिले। और साथियों कौन से और भी एक चीज के मिले हैं, वो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के। देखते हैं अगला प्रश्न, इसका सही जवाब क्या? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 16 ये रहा। क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 ये रहा। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया? चहुंदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा। कहाँ पाया गया? किस जगह से साथियों एक बंदरगाह पाया गया? वो साथियों कहाँ से पाया गया? वो पाया गया लोथल से। कहाँ से? लोथल से एक बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। लोथल जो है साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल है। और यह गुजरात के कहा? यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है साथियों। अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ? भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे पाया जाता है। भगवा नदी के किनारे स्थित है। देख, और यहाँ से साथियों भगवा नदी के किनारे यहाँ से वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका चावल के दाने आज सभी यहीं से प्राप्त हुए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कहता है। ये रहा प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कहता है। कहता है कि 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को किस कौन सी ईंटों से बनाया गया था? तो ये आपको बतलाना है। प्रश्न नंबर 17 का जवाब क्या है? ये साथियों पक्की ईंटों से बनाया गया था। कौन सी ईंटों से? पक्की ईंटों से बनाया गया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। पक्की ईंटों से बनाया गया था। सन 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था, जिसको साथियों क्या कहा जाता था? नक्काशीदार ईंट। क्या क्या कहा जाता था? नक्काशीदार ईंट कहा जाता था। नक्काशीदार ईंट कहा जाता था। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न, और ये साथियों ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ईंटों का प्रयोग कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसका साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 18 ये रहा। क्या कहता है? क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 ये रहा। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया था? मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा। तो कहाँ पाया गया था द ग्रेट बाथ
यानी कि विशाल स्नानागार, ये साथियों पाया गया था कहाँ से? ये पाया गया था मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से पाया गया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है इसका। ऑप्शन ए जो है एकदम राइट जवाब हो जाता है। और मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला, यानी मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है कौन? यही मोहनजोदड़ो। इसकी खोज कब और किसने की? इसकी खोज 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में किसने की? 1922 ईस्वी में किसने की? रखलाल दास बनर्जी ने। रखलाल दास रखलाल दास बनर्जी ने की थी। बनर्जी ने की थी। रखलाल दास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या कहता है। ये रहा प्रश्न नंबर 19। क्या कहता है? कहता है हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है कौन सा शहर? तो साथियों जो सोतगुई है, शोरतुघई जो है ये अफगानिस्तान में है। कहाँ पर? ये अफगानिस्तान में हो जाता है साथियों। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल शोरतुघई और मुंडी गाक, और इसके साथ में यदि मुंडी गाक दिया होता, कौन? मुंडी गाक, कौन? मुंडी गाक नाम का यदि स्थल दिया होता तो यह भी अफगानिस्तान में है। और ये इस अक्सस नदी के तट पर स्थित है। कौन? ऑक्सस नदी के तट पर स्थित हैं। ऑक्सस नदी के तट पर स्थित हैं। ऑक्सस नदी के तट पर स्थित है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। प्रश्न नंबर 20 जो कि आखिरी प्रश्न है। जो कि आखिरी प्रश्न है साथियों। देखिए ये प्रश्न क्या कहता है। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को देज की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। यानी किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था, ये आपको बताना। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। बिटुमेन, असफाल्ट, प्राकृतिक चारकोल, मधुमोम, तो किसकी परत चढ़ाई गई थी साथियों? तो बात करें परत की, तो परत चढ़ाई गई थी मधुमोम की। मधुमोम की परत चढ़ाई गई थी। किसकी? मधुमोम की परत चढ़ाई गई थी। इसको ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन डी जो है क्या हो जाता है? ये मधुमोम नहीं, ये प्राकृतिक चारकोल होगा। क्या होगा? प्राकृतिक चारकोल होगा। मधुमोम तो पाया ही नहीं जाता था उस समय, तो चारकोल होगा, प्राकृतिक चारकोल, क्योंकि ये सभी चीज कृत्रिम है और ये उस समय उपलब्ध नहीं थे। ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला चारकोल ही उस समय उपलब्ध था, तो इसीलिए इसका ही प्रयोग किया गया था। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में जो ये मोहनजोदड़ो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ? पाकिस्तान में है साथियों। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ? सिंध प्रांत में है। वर्तमान में सिंध प्रांत में आता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दुर्ग में अवस्थित बृहद स्नानागार है साथियों। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको साथियों एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।